हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं UPSSC फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम डेट नोटिस की बात चल रही है, और आप सभी लोगों की नज़रें टिकी हुई होंगी UPSSC की ऑफिशियल साइट या फिर सरकारी रिजल्ट.com पर। आप सब ने सुबह से काफ़ी बार देख लिया होगा और 20 तारीख के बाद आप लगातार देखते आ रहे होंगे कि क्या हमारी एग्ज़ाम डेट के नोटिस आया या नहीं आया। जैसा कि 20 दिसंबर को आप लोग लखनऊ गए थे और आपके साथ बोरिंग टेक्नीशियन वाले भी थे और अदर स्टूडेंट्स भी थे। कुछ स्टूडेंट्स UPSI वाले भी गए हुए थे ताकि जनसंख्या में वृद्धि लगे, यानी कि आपका जो समूह है, आपका जो दल था या आपका जो संगठन था, उसकी गिनती यानी कि उसकी संख्या जो है वो बड़ी लगे और मात्रा आपके जब ज़्यादा दिखाई दे तो आयोग कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आपका निकाल दे। तो देखिए, आप सभी को इंतज़ार होगा कि क्या हमारा एग्ज़ाम डेट का नोटिस आया या नहीं आया। तो चलिए, मैं आपको UPSSC साइट पर लेके चलता हूं और वहीं से हम बात करेंगे पूरा ऑफिशियल देख करके कि क्या हमारा नोटिस आया है या नहीं आया। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो हम आ गए हैं गूगल पर। अब गूगल पर ही हम सर्च करेंगे UPSSC और चलते हैं अपनी ऑफिशियल साइट की तरफ। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी बिल्कुल सही और सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और ऑफिशियल बातें की जाएंगी। कोई भी इधर उधर की बात ना करते हुए हम सीधे सीधे अपने UPSSC.com government.in पर आ गए हैं, यानी कि ये UPSSC की ऑफिशियल साइट है। अगर कोई आपका नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले यहीं आएगा और यहीं से देख करके सरकारी रिजल्ट पर अपडेट होगा। तो चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिस बोर्ड। तो सबसे पहले तो आपको नोटिस दिखते हैं यहाँ पर। सब ये छोटा नोटिस बोर्ड है। अगर यहाँ पर नहीं दिखता है तो आपको नीचे जा कर के जो दूसरा वाला नोटिस बोर्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा। तो देखिए, जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था UPSSC आयोग की तरफ से वो था 21/12/2021 को, और आज आपकी डेट हो चुकी है 28। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ डेट क्या है आज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 28 तारीख है और 5:37 का समय हुआ है जब मैं आपकी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसका वीडियो लेट होने का यही मकसद है क्योंकि पूरे दिन यानी कि सुबह से मैंने भी इंतज़ार किया, पहले भी मुझे इंतज़ार था और एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना भी चुका हूँ आपके एग्ज़ाम नोटिस को लेकर। तो हो सकता था कि आज शाम तक नोटिस आ जाता। तो देखिए, अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर UPSSC आयोग को नोटिस देना ही होता तो वो अब तक आपका नोटिस दे चुकी होती। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि अब हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम की जो संभावना है, अगर हम संभावना की बात करें कि क्या हमारा एग्ज़ाम हो सकता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ 25% आपकी संभावना रह जाती है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए। मेरी बात को गलत नहीं समझना है, जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ना ही आयोग में मैं हूँ, ना ही आप हो, ना ही मैं सरकार चलाता हूँ कि मेरे कहने के मुताबिक सारे काम होंगे। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ और जो मतलब मैं इधर उधर से कलेक्ट करता हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन, और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट करता हूँ और उस पर एनालिसिस करने के बाद मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपको इसलिए बाद में देता हूँ कि उसको पहले कन्फर्मेशन करना ज़रूरी होता है उस बात के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे वो मेरी बात पर भरोसा करते होंगे, और जब आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। आप जॉब करोगे, फॉरेस्ट गार्ड की जॉब है, और फॉरेस्ट गार्ड से ही आप समझ सकते हो फॉरेस्ट होता है वन या जंगल और गार्ड होता है रक्षक। तो इसको हिंदी में वन रक्षक भी बोला जाता है। और जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाओगे पूरे वन की रक्षा करने की, तो मैं आपको कैसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ, कैसे आपको मैं धोखा दे सकता हूँ। तो दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रहना है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए। अब आपके दिमाग में एक सवाल और होगा कि अगर हमारी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, कोई नोटिस नहीं दिया है UPSSC आयोग ने, तो क्या अब हमको कुछ करना चाहिए। तो मैं आपसे बार बार बताते आ रहा था, 20 तारीख को भी मैंने जो वीडियो बनाया था कि जो लोग लखनऊ गए थे
जिन्होंने वहाँ पर मांग की थी। तो देखिए कुछ बच्चे अभी भी तैयार हैं, मेरे पास फ़ोन भी आया था, उनके पास मेरा नंबर भी है। जो पिछली वीडियोस थी वहाँ पर मैंने उनको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप है UPSSC आयोग के लिए ही, जितने भी स्टूडेंट हैं UPSSC वाले जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए अलग से एक सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप है आपकी स्टडी के लिए। वहाँ पर आपको हमारी वीडियोस की जितनी भी PDF है वो मिल जाती हैं और आपको पता भी होगा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वो ग्रुप है आपका सिर्फ़ और सिर्फ UPSSC आयोग वाले जो बच्चे हैं, सिर्फ वन रक्षक परीक्षा वाले बच्चे, तो सिर्फ उन्हीं के लिए वो ग्रुप है। और वहाँ पर आप अपनी जो भी आपकी बातें हैं वो शेयर कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड जो भी आपको नेक्स्ट कदम उठाना है उसकी बातें कर सकते हो। अगर आप लखनऊ जाना चाहते हो तो आप उसके लिए भी बात कर सकते हो। तो अब आपका जो एक सवाल रह रहा है अभी भी कि क्या हम अपनी एग्ज़ाम डेट को लेकर कुछ कर सकते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी आपके आसपास के विधायक, MLA, सांसद जो भी हैं, या फिर आपके विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष हैं, जो भी एक ओहदा रखते हैं और उनकी पहुंच है, तो उनको आपको पता होगा कि उनकी कितनी पावर है, क्या कर सकते हैं वो लोग। तो वही मतलब किसी बड़े अधिकारी को या किसी अध्यक्ष को या किसी DM वगैरह को जा कर के ज्ञापन देना था आप लोगों को, वहाँ से आपको कॉल करानी थी। जब किसी बड़े अधिकारी या किसी अध्यक्ष की बार बार आयोग के पास कॉल जाएगी तो वहाँ पर उनको अपडेट रहेंगे, वो सभी लोग जितने भी आयोग में हैं वो सभी अपडेट रहेंगे कि हाँ UPSSC वाले बच्चे भी, जो ये वन रक्षक परीक्षा वाले बच्चे हैं, कि ये जागे हुए हैं, सोए नहीं हैं। आप लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं। तो लास्ट चांस अभी भी यही है कि मेरे पास जो बच्चों के कॉल आए थे वो बोल रहे थे कि पिछली बार जितने भी बच्चे गए थे आप, तो वो सब फिर से जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कि उनकी संख्या इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा हो। पिछली बार जो काम अधूरा रह गया था कि जो उन्होंने 8 दिन का लॉलीपॉप दिया था, वो किस वजह से दिया था? वो दिया था कि आपकी संख्या फिर भी कम थी वहाँ पर। फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चे बहुत कम पहुँचे थे। कुछ बच्चे ये कमेंट करते हैं कि अगर एग्ज़ाम डेट आती है, परीक्षा लगती है तो आराम से पेपर देने जाएंगे, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं इसके लिए। तो देखिए उन सब को छोड़िए, अपनी अपनी मेंटलिटी है, किसी को कोई नेगेटिव बात नहीं बोलनी है, लेकिन जो वाकई अपने परीक्षा के प्रति जागरूक हैं, वाकई अपनी परीक्षा देना चाहते हैं, जो दिल से फॉरेस्ट गार्ड को ही अपना लक्ष्य मान चुके हैं, तो मैं उनसे बोलूँगा दोस्तों, अगर वाकई अपनी एग्ज़ाम डेट पाना चाहते हो, आपको जाना है और अपनी एग्ज़ाम डेट के लिए लखनऊ जाना है, और इस बार वहाँ से आना भी नहीं है। हर बार मैं यही बोलता हूँ कि ये अंतिम प्रयास है। अब बोलता इसलिए हूँ कि आप लोगों के मन में कुछ थोड़े उत्साह जाग उठे, उत्साहित हों आप, कि आपको लगे कि हाँ ये सच में लास्ट चांस है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो थोड़ा आपका खून खोले और आप वहाँ पर पहुँचो और अपने हक़ की लड़ाई लड़ो। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हो, फिर कमेंट करते हो। डेली अब कमेंट्स आ रही थी, कल से कमेंट आए जा रही थी, अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड क्लास हो या फिर कोई आपकी नोटिफिकेशन रिलेटेड क्लास हो, सभी में ये कमेंट आती थी कि बोरिंग टेक्नीशियन की एग्ज़ाम डेट क्या है, फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम डेट क्या है। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, जब आप खुद अपने हक़ की लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप खुद अपने एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट नहीं ले सकते, आप लोग लखनऊ नहीं जा सकते, तो फिर मैं कहाँ से ला के दे दूँ आपको एग्ज़ाम डेट। मेरा काम है आपको जागरूक करना, आपको रास्ता दिखाना। चलना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आप नहीं चलोगे तो मैं आपका हाथ पकड़ के तो ले जाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी से नहीं होती है। मैंने आपको बता दिया, एक लास्ट और अंतिम रास्ता है, इस बार वाकई फाइनली लास्ट ही है। अब वो मैं बता दूँ उसका रीज़न भी। उम्मीद है कि 5 तारीख के बाद आचार संहिता लग जाए। अगर 5 में लगती तो आपको 5 से 10 तारीख तक आचार संहिता के लक्षण दिख जाएंगे, और एक बार आचार संहिता लग गई तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, एक पॉइंट आ जाता है आपका आचार संहिता का, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका ओमिक्रॉन। कोविड-19 की जो 3rd स्टेज है वो आने वाली है, और आपने देखा होगा कि नाइट वाला जो कर्फ्यू है वो लगना स्टार्ट भी हो गया है। NCR में लग भी चुका है, UP में भी लग चुका है नाइट का कर्फ्यू। तो अब आपके पास नेक्स्ट कोई स्टेप नहीं रह जाता बाकी। 8 दिन का समय दिया था, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो कल ही लखनऊ पहुंचिए। कि 8 दिन का हमको टाइम दिया गया था, तो 8 दिन का टाइम क्यों दिया था, अब उसमें देरी क्यों हो रही है?
क्या रीज़न है कि इसमें विलम्ब हुआ और कोई नोटिस आपने जारी नहीं किया? क्या आप हमको बेवकूफ़ मानते हैं? क्या हम विद्यार्थी नहीं हैं, या हमने फॉर्म फिल करते हुए आपको परीक्षा जो फॉर्म फिल किया था उसमें हमने फ़ीस डिपॉज़िट नहीं की थी, या क्या वजह है कि आप लोग हम पर ध्यान नहीं दे रहे हो, हमको बेवकूफ़ समझ रहे हो, हमको टाल देते हो? क्या हमारा भविष्य नहीं है? क्या हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर सकते? क्या हम इतनी पढ़ाई करके भी बेरोज़गार रहें? तो ये सारे क्वेश्चन आपको आयोग से जा कर के पूछने हैं, लेकिन पूछने सिर्फ़ और सिर्फ आप ही को हैं। अगर एक दूसरे पर टालते रहोगे तो मैं आज आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम डेट भूल जाइए, लग जाइए किसी और तैयारी में। एक लॉलीपॉप आपके पास लेखपाल का है, एक लॉलीपॉप आपके पास यूपी कांस्टेबल का है, और इसी तरह से आगे भी आपको लॉलीपॉप मिलते रहेंगे। वो क्यों? सरकार कोई भी वैकेंसी पूरी करने वाली नहीं है। इलेक्शन आ रहा है, कुछ बच्चों को मोबाइल बांट दिए हैं, कुछ बच्चों को टैबलेट बांट दिए हैं, और वो ले लिए हैं उनसे वोट। जिनको टैबलेट मिल गए बहुत खुश, जिनको मोबाइल मिल गए वो भी खुश। किसानों के जो बिल चल रहा था उसमें भी थोड़ा संशोधन कर दिया, गन्ने का रेट बढ़ा दिया। तो ये सब जो मैटर चल रहा है राजनीति वाला, इससे आप दूर ही रहिए, क्योंकि ये आपकी समझ में आने वाला नहीं है। ये सब वोट लेने के लिए थोड़ा लालच है, और लालच होती है बुरी बला। लालच में फंसना बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि आपका भविष्य क्या है, तो आप अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहिए। और आपको मैंने बता दिया कि लास्ट कदम क्या हो सकता है। लास्ट स्टेप यही है कि या तो आप सबसे पहले आपका काम होगा, 2 काम आपको मैं बताता हूँ अगर आप वाकई अपनी एग्ज़ाम डेट चाहते हो तब। सबसे पहला, ज्ञापन सौंपिए, डीएम को सौंपिए, किसी को भी सौंपिए, वहाँ से रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, कॉल कराइए, उनसे पूछिए कि ऐसा क्या बात हुई, जब आपने 8 दिन का समय दिया था तो हमारी एग्ज़ाम डेट क्यों नहीं जारी की, क्यों नहीं दिया नोटिस। दूसरी बात है, और सबसे ज़रूरी काम ये कल ही आपको करना है कि लखनऊ जाइए। जितने बच्चे पिछली बार गए थे वो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए भी हैं, और अगर आप और लोग भी जाना चाहते हो तो कल ही चले जाइए कि 8 दिन पूरे हुए, हमारा नोटिस हमें दो। अगर आप पिछली बार ही चले जाते तो ये दिन आपको नहीं देखना पड़ता, और अब भी आप जागरूक नहीं होते हो तो पता नहीं आपको कौन कौन से दिन देखने पड़ जाए। बात कर लेते हैं अंतिम पढ़ाई की। सारी बातें हो चुकी, अब बात कर लेते हैं अपनी पढ़ाई की कि क्लासेस क्या लेनी है, क्योंकि आपका टाइम टेबल चेंज हो चुका है। सुबह 7 बजे आती है आपकी हिंदी की क्लास, 9 बजे आती है सुबह को रीजनिंग की क्लास, शाम को 7 बजे आएगी आपकी जीएस की क्लास, जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, रैंडम क्लास होती है जीएस की, और 8 बजे चल रहा है आपका कंप्यूटर, और उसके बाद चल जाएगा आपका यूपीजी के। तो ये सारी क्लासेज आपको लेनी नहीं भूलनी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितने भी यूपी SSSC वाले बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जो भी आप कल के लिए डिस्कशन करना चाहते हैं, जा कर के वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ। अब आपको करना है जो भी करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, उससे मुझे ये पता रहेगा कि कितने लोग जागरूक हुए, कितने लोगों को मेरी बात अच्छी लगी। और कमेंट में बताना कि क्या आप जाना चाहते हो, क्या आपको कुछ करना है या नहीं। कमेंट में भी आप और लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भी कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे अगर आप मेरा नंबर चाहते हो तो मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा ग्रुप एडमिन के तौर पर। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचेगी, और उतने ही ज़्यादा आपके साथ ऐड हो सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की और भी अगली जो भी अपडेट होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, उसी से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती है, और तभी आप हमारे साथ अपडेट रह पाओगे जब बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।